पास रख लेता हूँ। इतने सारे पैसे, इन पैसों से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये पैसे, एक काम करता हूँ, इसे अपने पास रख लेता हूँ। अरे इतने सारे पैसे और ज्वेलरी, जरूर ये मालकिन के होंगे। यही मौका है, इन्हें ले लेते। रामू, चंदन, दोनों इधर आओ। मुझे तुम दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी मालकिन, आपने बुलाया? देखो रामू और चंदन, बहुत टाइम से तुम हमारे घर में काम कर रहे हो और बहुत ज़्यादा वफादार भी हो तुम दोनों। लेकिन बहुत टाइम से तुम्हारे मालिक ने मुझे पैसे देने बंद कर दिए हैं और अब मेरे पास इतने पैसे मैं तुम दोनों को सैलरी दे सकूं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अगर तुम दोनों इस घर में काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ महीने के लिए सैलरी नहीं दे पाऊंगी जब तक मेरी दूसरी जॉब नहीं लग जाती। तो अगर तुम कंफर्टेबल हो तो इस घर में जॉब कर सकते हो, नहीं तो तुम और जॉब ढूंढ लो जहां तुम्हें मंथली पगार मिल सके। मालकिन लेकिन देखो, तुम दोनों ना आराम से सोचो और जो भी तुम दोनों का फैसला होगा मुझे बता देना। अभी मुझे कुछ काम है तो मैं जाती हूँ। अरे अभी इस टाइम गेट पे कौन आ गया? ओए जा देख कौन आ गया अभी। हाँ जी भैया, आप कौन? तेरी मालकिन कहाँ है? वो भैया वो मार्केट में गई हुई है। मार्केट में गई हुई है? किराया देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है? वैसे वो मार्केट घूम रही है, शॉपिंग कर रही है। उसको बोल दियो मेरे पैसे जल्द से जल्द दे दे, वरना घर से निकाल दूंगा उसे। देखो साहब, अभी मालकिन के पास पैसे नहीं है। जब उनके पास पैसे आएंगे तो आपको दे देंगी। कान खोल के सुन ले, उसके पास मार्केट जाने के पैसे है ना, तो उसके पास किराया भरने के पैसे होने चाहिए। चुपचाप तेरी मालकिन आए ना तो उसको सारा का सारा किराया आज ही जमा करा दे, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। समझ रहे हो ना तुम दोनों नौकर? नहीं नहीं भैया, आप ऐसा मत करना। मैंने कहा ना, जब उनके पास पैसे आ जाएंगे वो दे देंगे आपको। अच्छा, तू बड़ी साइड ले रहा है उसकी। एक काम करना, तुम दोनों नौकरी भर 200 किराया, नहीं निकालूंगा उसे घर से। हाँ तो मैं दे दूंगा। कितने पैसे आप हैं? बताओ। ठीक है, मैं देता हूँ। ये पूरे 60,000 रुपए हैं, आप ये ले लो। वाह नौकर, इतना पैसा! अच्छा हुआ किराया मिल गया, और ना तुम्हें और तुम्हारी मालकिन को यहाँ से धक्के मार के निकालता। हाँ तो बताओ, तुम दोनों ने अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ ली? हाँ मेम साहब, मुझे अभी नौकरी मिल गई है और अभी थोड़ी टाइम तक ना मैं यहीं पर काम करूंगा। नहीं, रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम ढूंढ ली दूसरी नौकरी? हाँ मैम साहब, मैंने सोच लिया है, मैं यहीं पे काम करूंगा आपके पास। तो क्या हो गया, आप मुझे कुछ महीनों के लिए पगार नहीं देगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इतने पैसे जोड़ रखे हैं कि मैं अपना पेट पाल सकूँ, अपने परिवार का पेट पाल सकूँ। और वैसे भी आप मुझे ज्यादा पैसे दे देते थे, मैं उसे मैं यहीं पे काम करना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है चंदन। अगर तुमने यही डिसाइड किया है कि तुम्हें इस घर में नौकरी करनी है तो तुम यही नौकरी करोगे और तुम्हें पूरी पगार भी मिलेगी, वो भी डबल। मेम साहब, अभी तो आप कह रही थी आपके पास पगार ही नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं है, और अभी आप इसको नौकरी पे रख रहे हैं, वो भी डबल। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम दोनों को जॉब पे रख सकूं। इसीलिए ना मुझे तुम दोनों में से किसी एक को रखना था, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम दोनों का लॉयल्टी टेस्ट लूंगी। और इस टेस्ट में ना एक फेल हुआ और एक पास हुआ। अभी थोड़ी दोनों को ही कुछ पैसे मिले थे
और कुछ ज्वेलरी भी, जो कि तुम दोनों ने ही अपने पास रख ली। लेकिन चंदन ने क्या किया, जब किराएदार इस घर का किराया मांगने के लिए आया, उसने वो उठाए हुए पैसे उसको दे दिए, क्योंकि वो लॉयल था और वो इस घर में काम करे और पूरी लॉयल्टी के साथ काम करे। लेकिन तुमने बताया तक नहीं कि तुम्हारे पास भी पैसे हैं और ज्वेलरी भी। अब समझे तुम दोनों, ये सब मेरा प्लान था, जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम दोनों में से कौन लॉयल है मेरे लिए और कौन नहीं। और मुझे पता चल भी गया, चंदन मेरे लिए लॉयल है। तुम केवल पैसे के लालच में यहाँ नौकरी कर रहे हो, तो मेरे घर में ऐसे नौकर की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। मेम साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज आप मुझे नौकरी पे रख लो। बस बहुत हो गया। तुम्हारी तो शक्ल से ही पता चलता है कि तुम कितने लालची हो और किस लालच में तुम यहाँ नौकरी कर रहे थे। मुसीबत के समय जब मुझे जरूरत पड़ी तुम दोनों की, तो तुमने साथ नहीं दिया। तुमने 2 सेकंड में नौकरी बदल ली और रंग भी बदल लिया। लेकिन चंदन ऐसा था जिसने पूरी लॉयल्टी के साथ मेरी मदद की। तो इसीलिए ना, जैसे नौकर की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। मेम साहब, एक मौका और दे दो प्लीज। बस बहुत हो गया। मैंने बोला ना, मुझे तुम जैसे नौकर की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। तो आज से ना तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। मुझे एक चांस और दे के देखो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने कहा ना, चुपचाप जाओ यहाँ से। और एक सेकेंड, जो तुमने पैसे और गहने उठाए थे ना, वो यहाँ टेबल पे रख के जाओ। अब निकलो यहाँ से। और चंदन, तुम मुसीबत आने पे तुमने अपने मालिक का साथ दिया, मेरी मदद की। तुम जैसे लोग आजकल इस दुनिया में मिलते, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं मेम साहब। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं जो कि तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तुम्हारा इनाम है। पैसे मुझे दे दिए। लेकिन मेम साहब। हाँ, ये सारे पैसे तुम्हारे ही हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।